जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की इस नए वीडियो में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है महात्मा गांधी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हम रीडिंग करते क्यों हैं। देखिए, हम रीडिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंग्लिश बोलना है। अगर इंग्लिश बोलना सीखना है मुझे, तो पहला तरीका है कि मुझे इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखना कि पहले मुझे इंग्लिश रीडिंग करना सीख जाएं, तो फिर हम यही पहला तरीका है। समझो कि पहला स्टेप क्या है, इंग्लिश रीडिंग करना, कि हम इंग्लिश पढ़ना सीख जाएं और इंग्लिश लिखना सीख जाएं, उसका अर्थ समझ जाएं, तब हम इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप हम सीखेंगे। तो आइए, आज स्टोरी का टाइटल है महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, तो हम एकदम धीरे से पढ़ेंगे और एकदम समझते हुए पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए, इन इंडिया मतलब कि इन मतलब में, इन एक प्रीपोजिशन है। इंडिया मतलब भारत में। ठीक है, इंडिया मतलब भारत। अब भारत, इंडिया का एक नाउन के पहले क्या आया है, इन, तो नाउन के पहले प्रीपोजिशन इन आया है। ठीक है, वी काल महात्मा गांधी, तो वी मतलब हम लोग, काल मतलब पुकारते हैं, महात्मा गांधी क्या पुकारते हैं, महात्मा गांधी। बापू, या हम उसमें कहें कि टाइटल में कहें बापू ना, कहते हैं ना बापू। और राष्ट्रपिता मतलब कि हम या तो महात्मा गांधी कहते हैं, या तो मैं कहता हूँ बापू, या तो हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपिता। ठीक है, हिज फुल नेम, उनका पूरा नाम वाज था, क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। मतलब कि इनका पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। तो आज बहुत अच्छी चीज़ें सीखेंगे आप गांधी जी के बारे में। ठीक है, ही वॉज बॉर्न, ही, वह मतलब वाज मतलब थे, बॉर्न मतलब जन्मे थे, जन्म लिए थे, ऑन मतलब कि पर, टू मतलब कि क्या है, सेकेंड अक्टूबर 1869 मतलब 1869 मतलब 1869 में जन्मे थे। एट पोरबंदर, एट दिया है, देखिए प्रीपोजिशन है। पोरबंदर एक जहाँ जन्मे थे वहीं पर एक गांव है, उसका नाम है। छोटे से गांव का जब नाम होता है तो उसके पहले प्रीपोजिशन क्या आता है, एट। ठीक, तो एट पोरबंदर इन कैथवाड़, क्या कैथीवाड़, कैथीवाड़ कहाँ था, कैथीवाड़ में। कैथीवाड़ में एक गांव का नाम था जिसका नाम था पोरबंदर। और कैथियावाड़ क्या है, एक बड़ा नाम था, तो इसलिए प्रीपोजिशन के पहले इन आया। जब बड़े देश की बात चलती है, बड़ी चीज़ें की, उसके पहले प्रीपोजिशन इन आता है। अगर छोटे गाँव के नाम की बात चलती है तो उसके पहले प्रीपोजिशन एट आता है। तो प्रीपोजिशन भी सीख जाइए। ठीक है, गुजरात कहाँ था, गुजरात में। हिज फादर्स नेम, उनके पिता का नाम क्या था। देखिए, हिज फादर्स नेम, हिज मतलब उनके, फादर्स मतलब पिता, नेम मतलब नाम, उनके पिता का नाम क्या था, वाज करमचंद गांधी। देखिए क्या था, करमचंद गांधी। अब इनका नाम था मोहनदास, देखिए मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। हिज मदर्स नेम, उनकी माँ का नेम, वाज क्या था, पुतली बाई। इनके माँ का नाम क्या था, ये है गांधी जी, इनके माँ का नाम क्या था, पुतली बाई। हिज वाइफ मतलब उनकी पत्नी, वाइफ मतलब पत्नी, वाज थी कस्तूरबा गांधी। अब इनके गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, क्या, कस्तूरबा गांधी। ठीक है, गांधी जी लिव्ड मतलब रहते थे, द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन, मतलब कि ये जो मतलब कि अपना जीवन जिए एकदम कॉमन तरीके से, एकदम एक प्रकार से लग रहे हैं कि एकदम गरीबी जैसे। ठीक है, कॉमन लाइफ, एकदम सिंपल जैसे कह सकते हैं। मैन ए व्यक्ति, ठीक है, एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जूरियस, क्या, केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जूरियस मतलब कि ये लग्जूरियस लाइफ नहीं जिए हैं। ठीक है, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, या बहुत ही क्या थे, ईमानदार थे, एंड ट्रूथफुल और बहुत ही सच्चे थे। तभी इसीलिए हमारे आज भी, ठीक है, बापू के नाम भी जाने जाते हैं। और ठीक है, इन्हें आज भी पूरे भारत में सम्मान दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए देखो इनका भी 2 अक्टूबर जयंती मनाई जाती है। किस लिए, क्योंकि इन्होंने अपना इतिहास में नाम रोशन करके गए हैं, अपने भारत देश को आगे बढ़ा के ही अमर हुए हैं। ठीक है, अब उसके बाद ट्रूथफुल फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, मतलब कि अब भाई बहुत ही सच्चे थे, फ्रॉम हिज चाइल्डहुड अपने बचपन में बहुत ही ईमानदार थे, बहुत ही सच्चे थे। वंस एक बार क्या होता है, वंस मतलब एक बार, ही रीड द स्टोरी मतलब कि वह स्टोरी पढ़ते थे ऑफ सरवना कुमार मतलब कि श्रवण कुमार, मतलब कि ही रीड द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार। श्रवण यूज्ड टू कैरी हिज ओल्ड एंड बोल्ड पेरेंट्स, मतलब कि श्रवण ने प्रयोग किया था, क्या मतलब यूज्ड टू मतलब कि कैरी, मतलब कि जो श्रवण की एक स्टोरी आप सुने होंगे, जो अपने मम्मी पापा को लेकर पूरी जीवन अपना मम्मी पापा की सेवा की थी, अपने माता पिता की, तो किस में, बास्केट में, टोकरी में बैठा कर, अगर सुने होंगे दोस्तों। श्रवण एक नाम लड़का था, उसकी स्टोरी है कि हम स्टोरी लाएंगे कभी आपके यहाँ पर पढ़ेंगे कि वह जो लड़का था कि अपने माता पिता को टोकरी में बैठाकर पूरा दिन उनकी सेवा करता था। तो यहाँ पर क्या है, देखिए
तो यूज टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स, मतलब कि वहाँ जो सरवन था उनके बारे में गांधी जी स्टोरी पढ़ रहे थे। जो सरवन था उनके पिता उनके मम्मी पापा की सेवा करता था, और उनके मम्मी पापा कैसे थे, अंधे थे। ब्लाइंड का मतलब अंधे, पेरेंट्स मतलब माता पिता, ठीक है। इन बास्केट्स, कहाँ बास्केट मतलब टोकरी में, स्लंग ऑन अ बम्बू, और जो स्लंग था मतलब कि जो एक डंडा था वो बना था किसका, बम्बू का, बांस का। योग, बम्बू योग मतलब कि बांस के जैसा बनाया था, बांस से। गांधी जी वॉज डीपली टचड, मतलब कि उससे क्या हुआ, डीपली मतलब बहुत गहराई में, टचड मतलब कि एक प्रकार से छुए, मतलब कि बहुत ही गहराई में छू गए। बाय हिज डिवोशन, डिवोशन, ठीक है, डिवोशन में समर्पित हो गए उसकी द्वारा, उसकी कहानी के पढ़ते वक्त। टूवर्ड्स मतलब की ओर, हिज ओल्ड पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स की ओर। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, डिसाइडेड उन्होंने निश्चय किया, टू बी लाइक मतलब कि पसंद करते हैं, सर्वन एंड सर्व हिज पेरेंट्स, मतलब कि सर्वन को पसंद करने लगे, और सर्व मतलब सेवा करना, हिज पेरेंट्स इन्होंने अपने माता पिता की सेवा की थी, ठीक है। अब देखिए, ही वेंट, वह गए, टू इंग्लैंड, इंग्लैंड गए, टू हिज डिग्री मतलब कि अपने डिग्री के लिए इंग्लैंड जाते हैं। ही रिटर्न टू इंडिया, फिर वापस आते हैं इन 1893, मतलब कि इन्होंने डिग्री प्राप्त की कहाँ से, इंग्लैंड से, ठीक है। इंग्लैंड में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, और उसके बाद इंडिया में वापस चले जाते हैं कब, 1893 में। ही वॉज रेस्टलेस, क्या थे, टू सी हिज कंट्री मैन, तो वहाँ क्या थे, रेस्टलेस थे, क्या, टू सी मतलब देखना, हिज कंट्री मैन मतलब कि अपने कंट्री मैन को, मतलब कि अपने जो, मतलब कि जो उस नागरिक है ना, कंट्री के लोग हैं उनको, ठीक। अब देखो, जब देखिए, सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल, मतलब कि सफ़र कर रहे हैं कैसे हैं, अंडर मतलब कि उसके अंडर में, द फॉरेन रूल मतलब कि जो फॉरेन रूल होते हैं, जो विदेशी कानून होते हैं उनके अंदर में। सो ही डिवोटेड हिज इंटायर लाइफ, तो उन्होंने अपना जीवन सिर्फ क्या किया, रूल को बनाने में और रूल लागू करने में, डिवोटेड हिज, कि डिवोटेड का मतलब समर्पित किया, हिज इंटायर लाइफ अपना पूरा जीवन, फॉर द अपलाइफ्टमेंट, क्या, अपलाइफ्टमेंट का मतलब होता है, अपलिफ्टमेंट का उत्थान के लिए, देखिए अपलिफ्टमेंट मतलब क्या होता है, अपना पूरा जीवन भारत देश के उत्थान के लिए समर्पित किया। ऑफ द पुअर मतलब कि गरीब, पुअर मतलब गरीबों में, एंड टू फ्री हिज कंट्री, और वे क्या चाहते थे, अपने देश को स्वतंत्र करना, फ्री करना, फ्रॉम द क्लच, CLUTCHES, क्लच ऑफ द ब्रिटिश रूल, मतलब कि जो एक प्रकार से जो ब्रिटिश रूल से, हम उस समय ब्रिटिश रूल से जो हमारा इंडिया, हमारा भारत घिरा हुआ था, मतलब स्वतंत्र नहीं था, यह गांधी जी वहाँ से शिक्षा प्राप्त करके आए, तब भी इन्होंने गरीबों का साथ लिया सबका, तो चाहते थे कि अपने देश को एक स्वतंत्र भारत बनाया जाए, ठीक है। और उसके बाद ब्रिटिश रूल मतलब जो अंग्रेजी शासन होते थे, ठीक है, वही, क्योंकि भाई तब जब गांधी जी थे तब तो हमारा भारत स्वतंत्र नहीं था, अब हमें आज़ादी मिली है ना, अब हम लोग अच्छे से जी सकते हैं, खा सकते हैं, जो मन कहे सो कर सकते हैं, ठीक है। ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट, मतलब कि उन्होंने लीड किया क्या, द फ्रीडम मूवमेंट मतलब स्वतंत्रता आनंद, मूवमेंट मतलब कि क्या होता है, स्वतंत्रता, एक वो होता है जैसे मूवमेंट मतलब कोई चलाना, जैसे क्या चलाते हैं, मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन, जैसे एक स्वतंत्रता आंदोलन चलाना, ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब कि जो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट में जाकर गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन चलाते हैं, क्योंकि भाई आंदोलन कई सारे चलाते हैं, इन्होंने कई सारे आंदोलन चलाए तभी तो देश आज़ाद हुआ है ना। तो उसके बाद स्टार्टेड सत्याग्रह, फिर उसने क्या शुरू किया, एंड यह शुरू किया सत्याग्रह, और सत्याग्रह भी शुरू किया। फिर उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक और आंदोलन चलाया। फिर उन्होंने डांडी साल्ट मार्च, मतलब कि डांडी साल्ट मार्च उन्होंने ये भी चलाया। देखिए यहाँ पर डांडी मार्च ये है, यहाँ पर चलाए थे लोग कितने इनके पीछे, देख लिए, क्योंकि इन्होंने इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, फिर अपने सारे, क्योंकि जो लोग थे उन्हीं की मदद से तो ये आगे बढ़ रहे थे। तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट, और इन्होंने भी एक आंदोलन चलाया क्वाइट इंडिया मूवमेंट, एंड एक इन्होंने भी चलाया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्या, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन्होंने एक आंदोलन ये भी चलाया था, ठीक है। देखिए, अल्टीमेटली इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, तो अब क्या होता है कि अल्टीमेटली रूप से
इंडिया जो भारत था गॉट मतलब प्राप्त कर चुका है, फ्रीडम स्वतंत्रता प्राप्त कर लिया था कब, 15 अगस्त 1947। इसीलिए दोस्तों हमारे स्कूलों में कॉलेजों में 15 अगस्त 1947 कि 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, क्योंकि गांधी जी में इन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए थे ताकि ब्रिटिश इंडिया रूल हट सके, ठीक है, ताकि हम अच्छे से रह सकें। तो अब इसीलिए उसी दिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ है, इसीलिए 15 अगस्त को हमारे स्कूल में स्वतंत्रता के लिए कई तो मनाए जाते हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी इज़ नोन, महात्मा गांधी क्या जाने जाते हैं, फॉर हिज प्रिंसिपल्स, अपने प्रिंसिपल्स के लिए, मतलब कि एक मुख्य रूप में, ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में। ही लेड अ सेंटली लाइफ, मतलब कि उन्होंने लीड किया सेंटली लाइफ को, संतली लाइफ एक प्रकार संत जैसा। एंड वाज अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनजस्टिस एंड इन इक्वलिटी प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, मतलब कि वह अगेंस्ट में जाते थे कब, सॉर्ट्स ऑफ इनजस्टिस, जो जस्टिस में ना, न्याय में ना हो, एंड इन इक्वालिटी मतलब कि जो इक्वली में ना हो, प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी मतलब कि जो सोसाइटी के इक्वल में ना हो, जो उसके विरोध मतलब कि न्याय में ना हो, मतलब जो न्याय ना करे उसके क्या है, सब अगेंस्ट में रहते थे, ठीक है। ही वांटेड टू इस्टेब्लिश राम राजा, मतलब कि वह चाहते थे टू इस्टेब्लिश करना, क्या बनाना, इस्टेब्लिश मतलब बनाना, निर्माण करना, राम राजा बाई, ठीक है, बाई राम राजा। ही मींट द किंगडम ऑफ गॉड, मतलब कि मींट मतलब क्या मतलब है कि किंगडम मतलब साम्राज्य, ऑफ गॉड भगवान का साम्राज्य। फॉर हिम उसके लिए, राम एंड रहीम, क्या राम एंड रहीम वर वन मतलब एक थे, एंड द सेम डेइटी का मतलब भगवान होता है। फॉर हिज ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब कि अपने महान कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब कि अपना जो महान कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है टू द कंट्री, अपने देश को स्वतंत्र बनाने के लिए, अपने देश को आगे ले जाने के लिए उन्होंने अपना जो योगदान दिया है, उन्हें भगवान आशीर्वाद दिए थे, ठीक है। इंडियंस काल हिम, इंडियन उन्होंने बुलाते हैं, इंडियंस क्या बुलाते हैं अब, फादर ऑफ द नेशन। तो ये भी ध्यान रखिए दोस्तों, गांधी जी को यह भी कहते हैं कि यह हमारे राष्ट्र के पिता हैं, फादर ऑफ द नेशन कौन है, गांधी जी। और बापू भी, ही वॉज असाइंटेड मतलब ही वॉज साइनेटेड ऑन 30 जनवरी 1948 बाई नाथूराम गोडसे, मतलब कि ऐसा देखा इसको क्या पढ़ा, असैसिनेटेड, देखो असैसिनेटेड, इसको असैसिनेटेड मतलब क्या होता है राजनैतिक हत्या। तो ऑन 30 जनवरी 1948 मतलब कि 30 जनवरी 1948 को बाई नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी मृत्यु कर दी गई, इनकी हत्या कर दी गई। सिंस इसी प्रकार देन 30 जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज मार्टियर्स डे इन इंडिया। तो यह क्या होता है कि जब उनकी हत्या की गई गांधी जी की, उसी के उपलक्ष्य में, क्योंकि भाई हमारे बापू थे, बहुत ही हमारे देश को आगे ले गए, बढ़ाए, ठीक है, उन्होंने बहुत ही अपना योगदान दिया, तभी हम लोग अच्छे से जी पा रहे हैं, स्वतंत्र हैं, ठीक है। मार्टियर्स डे, क्या उस दिन मार्टियर्स डे मनाया जाता है। तो दोस्तों स्टोरी हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। आप अच्छे से गांधी जी के बारे में भी सीख गए हैं, ठीक है। अगर स्टोरी पढ़ने में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक, अगर चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो पहले रुकिए, देखिए यहाँ पर कुछ हम वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए वर्ड मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं स्पोकन इंग्लिश बोलता हूँ ना, बहुत ही उसमें यूज आता है। देखिए डिवोटेड क्या बोला जाएगा, डिवोटेड का मतलब DEVOTED, डिवोटेड मतलब समर्पित होना, ठीक। ENTIRE इंटायर्ड का मतलब संपूर्ण। देखिए अपलिफ्टमेंट मतलब उत्थान। देखिए CLUTCHES क्या होता है, क्लचेज मतलब शिकंजा। बम्बू योग का मतलब बांस से जुड़ा, ठीक है, बैम्बू योग मतलब बांस से जुड़ा। अच्छा लग्जूरीज, देखिए लक्स सीरीज में विलासितापूर्ण, क्या लक्स सीरीज का मतलब विलासितापूर्ण। ऑप्टेन मतलब प्राप्त करना। मूवमेंट का मतलब क्या था, आंदोलन। देखिए ये भी बताया, मूवमेंट मतलब क्या, मूवमेंट क्या पढ़ा जाएगा, मूवमेंट मतलब आंदोलन। अल्टीमेटली मतलब आखिरकार, ठीक है, आखिरकार हमारा भारत देश स्वतंत्र हो ही गया। इनजस्टिस का मतलब अन्याय, जो अन्याय होते हैं। इनइक्वालिटी का मतलब असमानता, समानता नहीं, असमानता मतलब कि जो भी असमानता होती थी उसके खिलाफ रहते थे। DEITY डेइटी का मतलब भगवान, ठीक है।
कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या था, योगदान। हमारे गांधी जी अपने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत सारा योगदान दिया। अगला क्या पढ़ा जाएगा, ASSINATD क्या पढ़ा जाएगा, असैसिनेटेड मतलब राजनीतिक हत्या। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।